बीते पथ को निहारे, बरसों बीते पथ को निहारे, बरसों बीते। बारह बरस बीत गए। महामुनि कह गए थे, श्री रामचंद्र मेरे प्रभु अवश्य आएंगे मेरी कुटिया में, मुझे दर्शन देने, पुण्य प्रदान करने। ऐसा लगता है मेरे प्राण इसीलिए अटके हैं, निकल नहीं रहे। पता है कुछ छोटे बच्चे जो ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने आते हैं आस पड़ोस के आश्रम में, वो कुटिया के पास से निकलते हुए मुझसे पूछते हैं, शबरी माता अभी तक जिए जा रही हो, तुमको मृत्यु भी नहीं आ रही? किसकी प्रतीक्षा करती रहती हो हर समय? कौन आएगा तुम्हारी कुटिया में? बच्चों की ठिठोली का मैं कोई उत्तर नहीं देती, वो नासमझ है। अभी उनको साधना करना है, पढ़ना है, सेवा करना है, शिष्टाचार सीखना है, मान मर्यादा समझना है। उन्हें क्या पता कि ये बुढ़िया क्यों जिए जा रही है। मेरे प्रभु आएंगे ना एक दिन उनके लिए। प्रभु राम का इंतजार करते करते माता की आंखें थक गई थीं। वो प्रतिदिन प्रभु के लिए फल फूल और बेर लाती थीं। सब मुरझा जाने पर उसे फेंक देती थीं। बेर तोड़ते समय कितने कांटे चुभ भी जाते और पीड़ा भी बहुत होती, लेकिन इस विश्वास के साथ कि उनके प्रभु राम कभी न कभी उनके पास आएंगे, वो इस चुभन को सह लिया करती थी। और परिणाम ये होता है कि एक दिन अचानक प्रभु राम उन्हें दर्शन देने के लिए उनके पास आ जाते हैं। आज तो कुछ भी नहीं मिला। पेड़ों में फल नहीं आए, पौधों में फूल ना हुए। दूर दूर जाकर देखा, कुछ भी नहीं था। एक दो पेड़ों में जो फल मिले तोड़ लिए, थोड़े से फूल मिले, थोड़े कुटिया के बाहर हैं। आज बेरी में बेर खूब हुए थे, तोड़ लाई हूं। बेर तोड़ने में कितने कांटे चुभ गए, बहुत पीड़ा हो रही है। कुछ तो लाना ही था, कुछ ना लाती और कहीं प्रभु आ जाते तो क्या होता? उनका सत्कार कैसे करती? उनको प्रसाद क्या चढ़ाती? थोड़े से बेर हैं, ठीक है, सहेज कर रखाती हूँ। सरसिज लोचन बाहु विशाला
जटा मुकुट सिर और वनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगर मुख बचन नावा, प्रेम मगर मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। मेरे प्रभु, मेरे राम आ गए दुखियारी की कुटिया में, जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा को सफल कर देने के लिए। प्रभु, पिता मतंग ऋषि ने कहा था आप अवश्य आएंगे। बड़ी आयु प्राप्त कर वे बहुत समय पहले ब्रह्मलोक चले गए। उन्होंने कहा था सनातन परमात्मा ने सृष्टि से असुरों के विनाश के लिए, ऋषि मुनियों और साधकों की प्राण की रक्षा के लिए महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। एक दिन वो यहाँ आएंगे, तभी से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मतंग ऋषि ने कहा था आप चित्रकूट पहाड़ पर भ्रमण कर रहे हैं। देह छूटने से पहले उनकी ये बातें मेरे मन में रह गईं और मैं आपकी प्रतीक्षा करने लगी। जानते हैं प्रभु, मैं आपके लिए प्रतिदिन बहुत सारे कंदमूल फल लाया करती थी, पर आपके ना आने से वो सब खाने योग्य नहीं रह जाते थे। आज बहुत भटकी तो बस थोड़े से बेर मिले और आप आ गए प्रभु। अब कैसे बेर का भोग लगाऊं? बहुत पीड़ा हो रही है ये सोच कर राम। माता, तुम्हारे प्रेम से भरे, तुम्हारी प्रतीक्षा में पगे, तुम्हारे दिन दिन बहते अश्रुओं से पवित्र हुए बेर भी मेरे लिए अमृत फल के समान है। तुम मेरे लिए वो सब ले आओ जो तुम्हारे पास है। मैं कितने दिनों से वन वन भटक रहा हूँ। मेरे भ्राता अनुज लक्ष्मण मेरे साथ है। हमें भूख लगी है माता। सागर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन हे राम,
मुझ दुखियारी पर आपकी ऐसी कृपा हुई है। मेरे गुरु पिता मतंग ऋषि भी तप साधना करते हुए आपकी बाट जोहते थे। उनके ही संस्कार और सानिध्य का फल है मेरी लौ भी आपसे लग गई। वे आपके दर्शन से वंचित रह गए, किंतु मुझे एक पिता की भांति आदेशित कर गए थे कि जब आप आए तब आपका सत्कार ऐसे करूं जैसे प्रभु द्वार पर आए हैं, सृष्टा स्वयं प्रकट हुए। माता, मतंग ऋषि देवतुल्य थे। वे जितने कठिन तप करते थे उतने ही दृढ़ और संस्कारी थे। वे सुचिता और ज्ञान से भरे ऐसे मुनि थे जिन्होंने सहस्राब्दी वर्षों पीढ़ियों को शिक्षा देने का असाधारण काम किया। इसीलिए वे देवलोक को गए। आहा माता, कितने मीठे और स्वादिष्ट बेर हैं जो तुम्हारे हाथ से खा रहा हूं। कितने दिनों की भूख मिट रही है। इन बेरों में तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम, जिसने इनको इतना स्वादिष्ट कर दिया है। बेर खाकर मैं धन्य होता जा रहा हूं माँ। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। माँ, तुम्हारी प्रतीक्षा अनमोल है। ये काल के परे है माता। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा का आभास था माता। तभी मेरे पग अपने आप इसी दिशा की ओर मुड़ चले। दंडकारण्य वन में भटकते हुए इन थोड़े से क्षणों में तुम्हारे पास बैठना मेरे लिए पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फल है। तुम्हारी भक्ति निश्चल है माता। जो स्वार्थ के साथ, किंचित उद्देश्यों के साथ भक्ति का आडंबर करते हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं। सच्चे भक्त तक ईश्वर का पथ बड़ा सुगम और सीधा होता है, दूर होता है पर दुर्गम नहीं। ये मेरा अनुज बहुत अच्छा है माता। तुम्हारे खाए हुए बेर खाने में से किंचित संकोच हो रहा है, पर माँ सच कहता हूँ एक दिन औषधि बन जाएंगे और मेरे भ्राता को उन्हीं औषधियों से जीवन के मर्म का संज्ञान होगा। इसके प्रति कोई व्यथा, दुख या क्लेश मत रखना माता। अपना आशीर्वाद देना इसे। आपके आगमन से, इतने प्रेम से भोग लगाने से मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। ये दुखिया अब दुखों के पार हो गई है। अब यहाँ से चले जाना है। आपका आशीर्वाद मिले प्रभु जी। अब और जीने की चाह नहीं रह गई है। आप ही के धाम जाना है अब इस बुढ़िया को। मेरे सिर पर हाथ रख दो प्रभु और मुक्ति दे दो। प्रभु, जिस प्रकार मतंग ऋषि की सेवा में मार्ग के कंटक बीनते मेरे पैर लहूलुहान हो जाया करते थे, उसी प्रकार एक बड़े लक्ष्य के साथ वन वन भटकते हुए आपके पैरों में बीमारी हो गई है। रक्त बहता है,
आप सीता माता का पता लगा रहे हैं। आपको बताऊं, बड़े पहले लंका का असुर राजा रावण छल से सीता का हरण करके अपने राज्य ले गया है। दंडकारण्य में ही आगे पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर कुछ वानरों ने आकाश मार्ग से उसे जाते हुए देखा था। वहीं वनराज बाली का अनुज सुग्रीव निवास करता है। वह आपका सहायक होगा। अपार बल से भरे वानरों के संग आप अवश्य ही अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। ओह सीते, और इस प्रकार एक दीन लेकिन हृदय से बड़ी व्यथित किंतु भक्ति में कालातीत उदाहरण प्रस्तुत करने वाली प्रभु की सच्ची भक्त का महाप्रयाण हो गया। माता शबरी की आकांक्षा पूरी हुई, लेकिन आश्रम के शिष्य अनाथ हो गए। मतंग ऋषि ने माता शबरी से कहा था कि मेरे शिष्यों का ध्यान रखना, लेकिन वो अब परम धाम को चली गई है। आश्रम के शिष्य एक बार पुनः अनाथ हो गए हैं, लेकिन शबरी माता अमर हैं। उनका त्याग, उनकी निश्चलता, उनकी संवेदनशीलता पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गई है। एक बार जोरदार तालियां रचना मिश्रा जी, जिनके निर्देशन में ये शबरी बेले नृत्य नाटिका बड़ी ही सुंदर ढंग से आप सभी के